नमस्कार दोस्तों। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप पेंशनर हैं या फिर 2026 को लेकर अपनी सैलरी और पेंशन को लेकर गंभीर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग 2026 और उसके सबसे बड़े मुद्दे जिसे हम बोलते हैं फिटमैन फैक्टर के बारे में। आज सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की चाय तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, और इस सवाल का सीधा जवाब जो छुपा हुआ है, एक ही शब्द में छुपा हुआ है, वो है आपका फिटमैन फैक्टर। आज की वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई झूठे दावे नहीं, बल्कि लॉजिक और डाटा के आधार पर पूरी सच्चाई को समझेंगे। सबसे पहले साफ आधार में समझें कि 8 पे कमीशन आखिर है क्या। भारत सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब लगभग यानी 8वां वेतन आयोग 2026 में आना चाहिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, फिटमैन फैक्टर। फिटमैन फैक्टर की अगर हम बात करें तो यह कोई अलायंस नहीं है, कोई बोनस नहीं है, बल्कि एक मल्टीपल है, यानी एक ऐसा नंबर जिससे आपकी पुरानी बेसिक पे को नई बेसिक पे में बदल दिया जाता है। फार्मूले की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि नई बेसिक की बात करी जाए तो पूरी तरह से बात आती है कि न्यू बेसिक पे जो बनेगा, वो आपकी ओल्ड बेसिक पे जो होगा, आपका जो भी आपकी ओल्ड बेसिक पे होगा, उसको अगर हम फिटमैन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधी गणित है कि आपका न्यू बेसिक पे निकल कर आ जाए। ये सीधा सा एक फार्मूला है दोस्तों। अब सवाल आता है कि फिटमैन फैक्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बात की जाए, इससे आपकी बेसिक पे बढ़ती है, उसी पर डीए बनता है, एचआर और टीए दोबारा कैलकुलेट होते हैं और पेंशन भी उसी के आधार पर बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि फिटमैन फैक्टर सैलरी की मास्टर की है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 7वें वेतन आयोग में। उस समय अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो 7th पे कमीशन में जो आपका फिटमैन फैक्टर था, फिटमैन फैक्टर वो था आपका 2.57। मतलब जो भी 6 पे कमीशन में आपकी जो भी सैलरी थी, अगर मान लो सैलरी 7,000 थी तो 7,000 से सीधे 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपकी सैलरी निकल कर आएगी, जो भी होगी इस समय निकल कर आएगी, लगभग मान लेते हैं 18,000 के आसपास लमसम ये निकल कर आएगी। यानी सिर्फ फिटमैन फैक्टर की वजह से इतना बड़ा जंप होता हुआ दिखाई दिया 6 पे कमीशन से। अगर हम सीधे 7th पे कमीशन पे जा रहे हैं तो लगभग इतना मल्टीपल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लॉजिक में अगर 8 पे कमीशन की बात की जाए तो चर्चा आती है कि आखिर क्या उम्मीद की जा रही है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि फिटमैन फैक्टर कितना होगा। लॉजिक और पास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 रियलिस्टिक रेंज निकल कर आती है। उनकी अगर हम बात करें तो देखिए भाई, 7th पे कमीशन में फिटमैन फैक्टर है 2.57, तो लॉजिकल तौर पर देखा जाए तो इससे ज्यादा होना चाहिए। अब वो तो फ्यूचर बताएगा कितना रहेगा, तो मान के चलिए इससे तो ज्यादा रहेगा, तो हम कह सकते हैं 2.86। ये पहला उम्मीद लगाई जा रही है, ये पहला उम्मीद है। तो पहली चांस तो यह है कि 2.86 रहेगा। दूसरी उम्मीद लगाई जा रही है कि यह कम से कम 3 होना चाहिए। और तीसरी उम्मीद जो लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि 3.15 कम से कम होना चाहिए। मतलब फिटमैन फैक्टर 2.86 से लेकर 3.15 के बीच में होगी। अगर ऐसा होता है तो जो सैलरी है, सैलरी में अगर देखें तो अब ये साफ साफ कह सकते हैं कि 30% से लेकर सीधा सीधा 40% तक ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि फिटमैन फैक्टर 3.68 तक भी जा रहा है। ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर अब बात की जाए इसका वास्तविक आधार क्या रहेगा, तो इसका कोई ऑफिशियल आधार तो नहीं है।
लेकिन प्रॉपर तौर पर कह सकते हैं कि फिटमैन फैक्टर जो बनने के चांस बन रहे हैं, भाई पूरा गणित अगर देखा जाए तो 3 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर बन रहा है कि फिटमैन फैक्टर 3 यहां पर हो सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली एग्जाम की बात कर लीजिए। मान लीजिए अगर करंट बेसिक पे, अगर मान लेते हैं कि करंट बेसिक पे 18,000 है, करंट बेसिक पे अगर 18,000 है और फिटमैन फैक्टर अगर 3 रहता है, 3 रहता है तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि यहां पर जो आपकी कैलकुलेट होकर आ रही है वो लगभग 54,000 के आसपास। इसी तरह 25,000 अगर है, 25,500 अगर मान लेते हैं और 3 फिटमैन फैक्टर है तो 25 75,000 लमसम ये मान के चलिए ये सैलरी आपकी लगभग बनकर आ रही, लगभग 76,500, 76,500 के आसपास ये कैलकुलेशन आपकी बैठेगी 3 फिटमैन फैक्टर। याद रखिए ये सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर डीए हो गया, अलायंस अलग से जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं पेंशनर की। अगर आप पेंशनर हैं और अगर मान लीजिए आज आपकी पेंशन सिर्फ 9,000 है, कितनी है 9,000, तो फिटमैन फैक्टर अगर 3 रहता है तो आपकी सीधी सीधी 3 गुना होती हुई दिखाई दे रही है, 27,000 मान के चलिए। यानी पेंशनर को भी एक बार में बड़ा और परमानेंट फायदा दिखाई देगा। इसलिए यह कहना गलत है कि वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए होता है। अब जरूरी है अफवाह और सच्चाई में फर्क समझना। पहली अफवाह कि डीए बेसिक में मर्ज होगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। दूसरी कि सैलरी डबल होगी, हर लेवल पर अलग अलग से असर होता है। तीसरी बात की जाए कि फिटमैन फैक्टर 3.68 रहेगा, यह तो नामुमकिन है, यह तो नहीं हो सकता, यह तो बिल्कुल है। अभी सिर्फ स्पेस कैलकुलेशन के आधार पर यह बात की जा रही है। दोस्तों आज की पूरी डिस्कशन का सार यह है कि 8वां वेतन आयोग 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। फिटमैन फैक्टर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 3 के आसपास फिटमैन फैक्टर सबसे ज्यादा लॉजिक लग रहा है। एम्प्लॉयज और पेंशनर दोनों को फायदा होगा, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा सरकार की नोटिफिकेशन और कैबिनेट अप्रूवल पर ही निर्भर करेगा। इसलिए अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।